वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो आज टीचर्स डे का मौका है, तो आप सभी लोगों को पीडब्ल्यू ओनली आई की ओर से हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे के बारे में एक बेसिक बात तो हम सभी लोगों को पता है कि इसे हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मेमोरी में ऑब्जर्व करते हैं। उनकी एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है, बुक्स आर द मीन्स बाय विच वी बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन द कल्चर्स। दो कल्चर्स को जोड़ने का काम किताबें करती हैं और उन किताबों में बिल्ड नॉलेज। इस नॉलेज को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का काम टीचर्स का होता है। टीचर्स का किसी भी एक पर्सन की लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। वो आपको डायरेक्शन देते हैं, बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। लर्निंग कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है एक पर्सन की लाइफ में, और उस लर्निंग के लिए हमें क्या और कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आज इस टीचर्स डे के मौके पे। किसी की ये रियल लाइफ स्टोरी है। गेट टू नो कि आखिर ये स्टोरी किसकी है। आप सभी लोगों को पता है कि एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल सिस्टम चला करता था, जहां पर एक गुरु अपने शिष्यों के सामने बैठते थे। श्रुति परंपरा हुआ करती थी, वो बोलकर चीजों को स्टूडेंट्स को सिखाने का प्रयास करते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में एक बार एक स्टूडेंट की एंट्री होती है। वो एक नया स्टूडेंट, वो बड़ा स्ट्रगल करता है गुरु के द्वारा बताई जा रही किसी भी शिक्षा के ऊपर। उसे बहुत मुश्किलें आती हैं चीजों को समझने में। इस वजह से उसे काफी परेशानी भी होती है। कई बार तो क्लास के स्टूडेंट्स उसकी इस कंडीशन के ऊपर उसे बुली भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई भी होती है। इस बात से वो बच्चा बहुत परेशान होता है। गुरु इस समस्या को देख रहे होते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे वो बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, कैसे वो लर्निंग्स को और बेहतर तरीके से सीख और समझ सकता है। जब कई सारे प्रयासों के बाद भी गुरु सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो फैसला करते हैं कि वो उस बच्चे को सजा देंगे। सजा के तौर पे उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और उनसे कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है कि वो चीज़ों को सीख और समझ जाएं, लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सजा ये होगी कि वो एक कुएं के पास बैठें पूरे दिन और देखें कि उस कुएं में से कितनी बाल्टी पानी पूरे दिन में निकाली गई है। वो उसकी गिनती करें और शाम को आके गुरु को बताएं। वो बच्चा पूरे दिन वहां पर उस कुएं के पास बैठा रहता है। सभी लोग आते हैं, बारी बारी से बाल्टी से पानी निकाल कर लेकर जाते हैं और वो उन्हें देखता रहता है। देखने के दौरान उसने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि रस्सी के बार बार पत्थर के ऊपर से घिसने की वजह से पत्थर में निशान पड़ गए थे। जब उसने बहुत गौर से उन निशानों को देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये इतनी नर्म सी रस्सी इस पत्थर पे दरार या निशान बना सकती है, तो एक इंसान चीजों को पढ़ सीख और समझ क्यों नहीं सकता। शायद यहां पे उनके गुरु अपनी लर्निंग देने में सफल रहे। इसी बात को मेडवेल एज में कवि वृंद ने इस तरीके से लिखा, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। हालांकि ये बात तो मेडवेल एज में कही गई, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। उसके बाद उस बच्चे ने फैसला किया कि वो गुरु के द्वारा बताई गई सारी बातों के ऊपर मेहनत करेगा। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत से आगे से पढ़ना शुरू किया। बच्चे की मेहनत को देखकर गुरु भी बहुत खुश और उत्साहित हुए। यही बच्चा आगे चलकर महर्षि वरदराज जी के रूप में उभरा। महर्षि वरदराज जी संस्कृत ग्रामर के एक बहुत ही बड़े ज्ञानी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। संस्कृत ग्रामर के ऊपर किया गया उनका काम अनमैचेबल है। इतने सालों के बाद भी उस काम की तुलना मुश्किल से ही किसी काम के साथ की जा सकेगी। उन्होंने संस्कृत ग्रामर के ऊपर कई सारी किताबें लिखी, जैसे कि मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हमने देखा कि कैसे एक बच्चा जब इस बात को समझ जाता है कि मेहनत करना ही अंतिम विकल्प है, तो वो गुरु की मदद से जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते तलाश लेता है। और गुरु का भी यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो कैसे एक बच्चे की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी एक छोटी सी लर्निंग के साथ मैं आपको फिर से विश करूंगा हैप्पी टीचर्स डे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में बहुत बढ़िया करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत अल्टीमेटली आपको आपके गोल के नज़दीक लेकर जा रही है, और एक दिन आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करके प्राउड फील करवाएंगे अपने माता पिता को और अपने टीचर्स को भी। With this ending note, happy Teachers Day again. Thank you very much.